द ज्ञान कोश। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञान कोश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ आपके ज्ञान वर्धन के लिए एक नए प्रकरण के साथ। दोस्तों, इस प्रकरण में हमारा आज का विषय रहेगा AI वरदान या अभिशाप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AI के विषय में, क्योंकि सभी को इस विषय की जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये AI है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। द ज्ञान कोश। दोस्तों, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है। इसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है। अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो इस विषय पर स्टार वार, मैट्रिक्स, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, जिनसे आपको यह पता चल सकता है कि आखिर ये है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार गैरी कैस्पारोव को हरा चुका है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग में एक समिति का गठन किया गया है। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नामक का एक प्रोजेक्ट बनाया था। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इससे पहले केंद्र सरकार ने 7 सूत्रीय रणनीति तैयार की थी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए भारत की सामरिक योजना का आधार तैयार करेगी। इसमें प्रमुख हैं मानव मशीन की बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और R&D के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा निश्चित करना। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना की जाएगी जो कि मनुष्य के मस्तिष्क से अधिक तीक्ष्ण है। यह बुद्धिमत्ता समस्याओं के समाधान बहुत तीव्रता से कर सकेगी, जो कि मनुष्य की क्षमता से परे है। माना जाता है कि 2045 तक मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी और इतनी तेज गति से सोचने, समझने और काम करने लगेंगी कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शैशवावस्था में है और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं।
देश के विकास में इसकी संभावना को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज से देश में जहां संभव हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उद्योग जगत ने सरकार से इसके लिए कुछ बिंदुओं पर फोकस करने को कहा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देश में एक अथॉरिटी बने जो इसके नियम कायदे तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे। ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि आदि इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र हो सकते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में बताया गया है कि केवल अमेरिका में अगले 2 दशकों में 1.5 लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त मशीनों से जितने फायदे हैं उतने ही खतरे भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सभी मशीनें और हथियार बगावत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कल्पना हॉलीवुड की टर्मिनेटर फिल्म में की गई है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बुद्धिमान मशीनें बेरोजगारी बढ़ा देंगी या मनुष्य को और निपुण बनाएंगी? इस सवाल का जवाब वर्तमान परिस्थितियों में दे पाना संभव नहीं है। जब इनका प्रयोग होने लगेगा तब ये समझना कि कैसे किसी कार्य क्षेत्र में बुद्धिमान मशीनों का कुशलता से उपयोग हो सकता है। एक कुशल शिल्पकार, कलाकार, लेखक, संगीतकार, अध्यापक या डॉक्टर को बुद्धिमान मशीनों के युग में रोजगार तो मिलेगा, पर बुद्धिमान मशीनों का व्यवसाय में दक्षता से प्रयोग उनके कौशल को और निखारेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और भूमंडलीयकरण ने जहां विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिए नित्य नए समाधान सामने आते रहते हैं। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकानेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे यह भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों का ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी, और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, एआई के विषय में जो जानकारी आज मैंने आपको जुटाई वो आपको कैसी लगी? तो अब इसका निर्णय आप लीजिए कि एआई हमारे लिए क्या है, वरदान या अभिशाप। आपको ये अंक कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको किस विषय के ऊपर जानकारी चाहिए। मैं जानकारी एकत्र करूंगा उस विषय के बारे में और आपको बहुत संक्षिप्त में देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। द ज्ञान कोश।